बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ हम हाजिर हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज़ उसका पहला पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिव्यू पेश करते हैं। इस रिव्यू से और इसके बाद चंद क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस रिव्यू से, इस सॉल्व एमसीक्यू से आप आने वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और आपकी ग्रिप बनेगी। और सीक्वेंस सीरीज़ का सवाल ज़रूर हर ई-कैट टेस्ट में पूछा जाता है और वहाँ पर भी आप बआसानी तौर पर इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारे ई-कैट के ग्रुप, दो ई-कैट के ग्रुप हमारे कंटिन्यू हैं। एक सेकेंड ईयर का ई-कैट का ग्रुप है जिसमें हम 15 टेस्ट 1 बाय 1 डे बाय डे हम सेंड करते हैं अपने ग्रुप में। एक फर्स्ट ईयर का ग्रुप है जिसमें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक्स 15 टेस्ट हम जो है वो वन बाय ग्रेजुअली तौर पर अपने व्हाट्सएप नंबर पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं। इस ग्रुप में शमूलियत के लिए आप सेकेंड ईयर के इस ग्रुप में एडमिशन कंटिन्यू है। सेकेंड के ग्रुप में भी एडमिशन जारी है, फर्स्ट ईयर के ग्रुप में भी एडमिशन जारी है। बहुत मामूली सी फीस है। सेकेंड ईयर के 15 टेस्ट के लिए जस्ट 200 रुपीज़ आप मेरे इस इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 03332116 है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट ईयर के टेस्ट पेपर में इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट ईयर के टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 300 रुपीज़। ये 300 रुपीज़ आप इजी पैसा अकाउंट जो 03332116 है इसमें सबमिट करा दें तो इंशाल्लाह अगले दिन से आपको टेस्ट पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। उसका सलूशन भी अगले दिन हम पोस्ट कर देते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसकी जो है वो प्रैक्टिस की है, तो घर बैठे ऑनलाइन 24 आवर्स आपके पास वो पेपर मौजूद होगा और आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाए, एक ही बात है। हम मोस्टली प्रोग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके सिलेबस में 3 किस्म की प्रोग्रेशन शामिल थी, याद है आपको? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब तरतीब है जो किसी ख़ास रूल के तहत इकट्ठा किया जाए। ऐसी नंबर्स की तरतीब जो ख़ास रूल के तहत इकट्ठे किए जाएं, उन नंबर्स की अरेंजमेंट को सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अ सीक्वेंस एक ऐसी प्रोग्रेशन इन विच ईच नेक्स्ट टर्म, हर अगली टर्म जो है, इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। हर अगली टर्म हासिल की जा रही हो प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके। ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी जानते हैं। इन बच्चों से कहा जाए 6 का टेबल सुनाओ, 7 का टेबल सुनाओ, तो वो हेजिटेट होते हैं। वो कहते हैं हमसे लिखवा लो। जब वो 6 का टेबल लिखने बैठते हैं तो हर मर्तबा रिज़ल्ट को 6 ऐड करते हैं। वो असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए 6 का टेबल लिख लेते हैं। अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है 4 है। अब अगर हर टर्म में 4 ऐड कर दें तो ये 8, 4 ऐड कर दिया जाएगा 12, 4 ऐड कर दें 16, 4 ऐड कर दें 20, 24, 28 और ये सिलसिला चल सकता है। ये हर मर्तबा हमने 4 ऐड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है हर मर्तबा एक कांस्टेंट नंबर, नेगेटिव कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें। मसलन एक नंबर 10 लिखा हुआ है, हर मर्तबा -2 ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा। -2 ऐड करेंगे 6, -2 ऐड करेंगे 4, -2 ऐड करेंगे 2, -2 ऐड करेंगे 0, -2 आ जाएगा। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। ये 2 एग्जाम्पल हमने कराई आपको।
ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 1 2 3 4 5 6 और इस सिलसिला चलता रहेगा। और nth टर्म हम मालूम कर सकते हैं, इसका जनरल टर्म फार्मूला होता है, इसे nth टर्म फार्मूला जनरल टर्म फार्मूला कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने AP लिखा है इसकी जनरली तौर पर पहले मेंबर को A कहते हैं, अगले मेंबर में D को ऐड कर देते हैं, फिर D को ऐड कर दिया जाएगा, फिर D को ऐड करेंगे, फिर D को ऐड करेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। और लास्ट मेंबर जिसे हम nth मेंबर का नाम देते हैं, nth टर्म का नाम दें, जनरल टर्म का नाम दें, इसका फार्मूला है A प्लस n-1D। ये इसका फार्मूला है, nth टर्म फार्मूला कहलाता है। बेटा A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसका फार्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। इस फार्मूले की मदद से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हों, सॉल्व करने के दौरान AP का सवाल कर रहे हों और लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम इस फार्मूले को लास्ट टर्म फार्मूले के तहत इस्तेमाल करेंगे। L बराबर है A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D इस्तेमाल किया जाएगा। D कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। इस कॉमन डिफरेंस को मालूम करने का डिफरेंट तरीका है। अगर एक तरतीब में सीक्वेंस दी जाए तो आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है आप 12 टर्म में से 11 टर्म निकाल दें। ऐसा भी हो सकता है 10th टर्म में से 9 टर्म निकाल दें। कंसेक्यूटिव टर्म्स 2 सेलेक्ट कर लें, अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आपको 2 टर्म दी जा रही हों तब एक Pth टर्म है, एक Qth टर्म है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D ऑफ P माइनस Q, ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत जस्ट 2 टर्म, इधर उधर की 2 टर्म, रैंडमली 2 टर्म दी जाएं तब उनके दरमियान इस फार्मूले के तहत कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा अगर 3 टर्म की बात की जा रही है, AP सीक्वेंस है, 3 टर्म की बात की जा रही है और तीनों इधर उधर की हैं, रैंडमली हैं, मतलब 12 टर्म बता दी गई, उसके बाद 19 टर्म बताई जा रही है और आपसे कहा जा रहा है 35 टर्म मालूम करें, तो 3 टर्म का तस्करा हो, इधर उधर की टर्म हो, रैंडमली टर्म हो, तो जनरली तौर पर X बी द Pth टर्म, Y बी द Qth टर्म, Z बी द Rth टर्म। तो ये जो PQR है ये सेकंड रॉ में लिख देंगे, लास्ट में 1 1 1 और ये X Y और Z। ये एक फार्मूला है, ये एक थ्योरम है, इसकी मदद से क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब चंद क्वेश्चन की मदद से, मैथमेटिकल क्वेश्चन की मदद से अब तक की गई बातों को हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें हम चंद MCQ को, एप्टीट्यूड लेवल के MCQ को अटैम्प्ट करेंगे और उन्हें रीड करने के बाद, उन्हें सुनने के बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर कहा जा रहा है nth टर्म मालूम करें। ये एक सीक्वेंस गिवन है 2 5 10 17। लग रहा है हर मरतबा क्या ऐड कर रहे हैं आप, 3 ऐड करें, फिर 3 ऐड किया जा रहा है, फिर 3 को ऐड किया जा रहा है, तो हम नो डाउट इट इज़ एन AP। ये एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तभी हम अर्थमेटिक के टूल अप्लाई कर सकते हैं, अर्थमेटिक के फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। गिवन टर्म अर्थमेटिक होनी चाहिए। nth टर्म का मतलब Tn मुझे मालूम करना है, A प्लस n-1D। तो बेटा A की वैल्यू, A मेरे पास आ गया 2 के बराबर, D कॉमन डिफरेंस, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। nth टर्म निकालनी है तो n में जवाब रखना है, तो बच्चों ये 2 आ जाएगा, n में इसका जवाब चाहिए, D की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, ये रहेगा 2 प्लस 3n-3, तो ओवरऑल जवाब Tn आ जाएगा 3n-1। ये हमारे पास फार्मूला हासिल हो गया। इस फार्मूले के तहत इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है, nth टर्म है, ठीक है। इस पूरी सीक्वेंस को हमने एक फार्मूले में फिट कर दिया, फार्मूले में समो दिया। अब आपको देखो एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 81। एक सीक्वेंस आपको गिवन है,
-3 3 9 15 81। तो -3 में 6 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया और इस तरह से चलता रहा। आखिर में 81 आ गया। हम मान लें 81 बी द कौन सी टर्म है, ये इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। 81 इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। बच्चों लास्ट टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 d के साथ फार्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म 81 है, फर्स्ट टर्म 3 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस वाजे हो गया, 6 है, ये है ना कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। n कितना है, n तो मुझे मालूम करना है। विच टर्म का मतलब n मालूम करना है और d कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर है। ठीक है, ये शिफ्ट कर देंगे, 84 आ जाएगा। 6 टाइम्स n-1 पढ़ा जाएगा। 84 को हम 6 से डिवाइड कर दें, n-1 ये 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6 24 आएगा और 6 4 ज़ा 24। 1 को शिफ्ट कर दिया जाए तो बेटा n की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब इसके दो माने होंगे, ये n पूरे चैप्टर में बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। ये जो n है इस पूरी सीक्वेंस सीरीज में मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब दो बातें कर सकते हैं हम। पहली बात क्या कर सकते हैं, देयर आर 15 टर्म्स इन AP। AP में 15 टर्म है, लेकिन लैंग्वेज पूछी गई थी विच टर्म इज 81। 81 को लास्ट टर्म माना, टोटल टर्म 15 है, तो हम कमेंट्स क्या करेंगे, 15 टर्म 15वीं टर्म जो है वो 81 है। इस सीक्वेंस की 15 टर्म इकट्ठी की जाएंगी तो 15वीं टर्म जो है वो 81 मिलेगी। आई होप ये क्लियर है बेटा। अब हम पढ़ते हैं सीरीज़। जब भी सीरीज़ की बात की जाए, सीरीज़ का मतलब है ऐड कर देना। जो तरतीब लिखी हुई है उन तमाम को ऐड कर दिया जाए। ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉटेड के साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको सीरीज़ बनानी है, मतलब सारे नंबर्स को आपस में प्लस कर दें, कॉमन हटा के प्लस लगा दें, तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो सीरीज़ कहलाएगा। और जब भी सीरीज़ की बात की जाएगी हम मालूम करेंगे, उसका सम मालूम करेंगे। जब भी सीरीज़ की बात की जाएगी, हर सीरीज़ का, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, बाइनोमियल हो, फोरियर हो, और बहुत सारी सीरीज़ हैं, जब भी सीरीज़ की बात की जाएगी तो हम इंटरेस्टेड होते हैं उसका सम मालूम किया जाए। यह अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ है, इसका सम मालूम करना है। अगर 5 टर्म हमने सेलेक्ट की, उन तमाम का टोटल मालूम करना है, तो फार्मूला है n/2 2a प्लस ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। अगेन वही बात है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो तो फार्मूला है a प्लस l, ये इसका फार्मूला पढ़ा जाएगा। लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऑफ सीरीज इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। अब बेटा यहाँ देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज़। ये सीरीज़ पहली टर्म है 2, दूसरी है 4, 6 है, और हाउ मैनी टर्म्स का मतलब n बताना है। हाउ मैनी टर्म्स n बताना है। सीरीज़ अमाउंट टू 90, मतलब इसका सम जो है वो 90 के बराबर आ जाए, तो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2a प्लस ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। सम की जगह 90 रिप्लेस कर दें। बच्चों n आपको मालूम करना है, a की जगह 2 रिप्लेस कर दिया जाए, n आपको मालूम करना है n-1 d, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस। हर मरतबा क्या ऐड करें आप, 2 को ऐड करें, ये 90 आ जाएगा। ये n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 प्लस n-1 आएगा। ठीक है, ये 90 रहा, ये n आ गया, और ये रहा n प्लस 1 आ गया। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 9 10 11 वगैरह। तो अगर हम n की जगह 9 रिप्लेस कर दें तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 और 9 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन 9 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बजाय इसको सॉल्व करें, हम किसी एक ऑप्शन उठा के पिक करें, अगर सेटिस्फाई हो जाए, प्रोडक्ट 90 के बराबर आ जाए, तो वही इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है।
अच्छा बेटा, अब देखें सीरीज़ आपको दी जाए और टर्म मालूम करनी हो। फ़र्ज़ करें 6 टर्म मालूम करनी हो, सीरीज़ का फार्मूला गिवन है, तो सीरीज़ में से टर्म कैसे निकालेंगे? 6 टर्म में से 6 सम, S6 का मतलब सम ऑफ 6 टर्म, उसमें से सम ऑफ 5 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 टर्म हासिल हो जाएगी। याद रहे सम का फार्मूला गिवन है, आपको टर्म मालूम करनी है, जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसी सम वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जो भी आपसे 6 टर्म कहा जाए तो 6 टर्म के सम में से पिछली तमाम सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर फार्मूले में सम दिया जाए, S की जगह 1 रिप्लेस, S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म नॉनसेंस बात है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। बात वाज़ेह होती है। आपको दिया जाए सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन 2n² प्लस ऑफ 8n, और आपसे कहा जा रहा है 6 टर्म मालूम करें, 6 टर्म मालूम करें। इस फार्मूले में n की जगह 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, S1 S2 S3 S4 मिल जाएगा, ठीक है। और S2 S1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगी, S2 लिखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ जाएगी, S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म का सम। तो क्या बताया था T6 का फार्मूला, S6 माइनस S5। अगर ये T4 होता तो S4 माइनस S3 हो जाता। बच्चों S6 माइनस S5, S6 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रिप्लेस कर देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। S5 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 5 रिप्लेस कर दिया जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ये आ जाएगा 2, 6 का स्क्वायर 36, 48 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50 प्लस ऑफ 40। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा 6 टर्म का सम 120 माइनस 90 30 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें सम दिया हुआ है, उसकी मदद से हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आते हैं यहाँ पर सिंगल अर्थमेटिक मीन। 3 टर्म दी जाए, एक ए कैपिटल ए बी, जब कभी इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में 3 टर्म हो, जस्ट 3 टर्म हो, वो ए पी में हो, तो मिड वाली टर्म को हम नाम देते हैं किसका? सिंगल अर्थमेटिक मीन। और सुने, 3 टर्म हो, जी पी में लिखी हुई हो, तो मिड टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। 3 टर्म हो, एच पी में लिखी हुई हो, तो मिड टर्म को हार्मोनिक मीन कहेंगे। 3 टर्म हो, ए पी में लिखी हुई हो, तो मिड टर्म को ए पी कहेंगे, अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी। इस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखें, यहाँ आपसे कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, और कहा जा रहा है log x प्लस 2 log x प्लस 16 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये log ऑफ x प्लस 2 सेकेंड टर्म है, और log ऑफ x प्लस 3 x प्लस 16 थर्ड टर्म है। log के साथ अगर कोई बेस ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है वो 10 के साथ है, ठीक है। ये तीनों मेंबर एपी, तीनों मेंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो हम इस मिडिल नंबर को log ऑफ x प्लस 2 को क्या कहेंगे? इस अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अर्थमेटिक मीन बराबर किसके है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। अर्थमेटिक मीन यानी log ऑफ x प्लस 2, ये बराबर होगा फर्स्ट टर्म यानी log x, लास्ट टर्म यानी log ऑफ x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। करना क्या है? मुझे वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है। तो मैंने 3 टर्म दी जाए, तीनों ए पी में हों, उनके दरमियान रिलेशन, मिडिल टर्म को अर्थमेटिक मीन मान लिया, और ऑफ अदर 2 टर्म उस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी अपॉन 2। बेटा 2 डिवाइड हो रहा है, 2 आके यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 के साथ। यहाँ log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b याद है, log ऑफ a
प्लस log ऑफ b क्या होता है, log ab के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे log ab log x प्लस 16 रिप्लेस कर देंगे। अब प्रॉपर्टी के तहत ये 2 पावर बन जाएगी, log ऑफ x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे log ऑफ x प्लस 16 आ जाएगा। log और log कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ रहेगा x प्लस 16 आ जाएगा। बेटा इसको ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x, ठीक है, और प्लस ऑफ 4 इक्वल होगा, इसको ओपन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 16x, x स्क्वायर कैंसिल, 4 इक्वल होगा, 4x जब शिफ्ट होगा तो 12x हो जाएगा, 4/12 x आ गया। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई आपको, ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू 1/3 आ गई। आई होप ये क्लियर है। एक सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है, एक एन अर्थमेटिक मीन होता है। ये A1 A2 A3 AN ये सब के सब एन अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। उस सूरत में कॉमन डिफरेंस का फार्मूला b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है, जबकि यहाँ जो n है नंबर ऑफ मीन को रिप्रेजेंट करता है। ये फार्मूला डिस्टर्ब करते ख्याल रखिएगा। अब कहा जा रहा है 4 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 18 एंड 3, मतलब A1 A2 A3 A4 4 अर्थमेटिक मीन दाखिल किए गए, किसके दरमियान, 18 और 3 के दरमियान। क्या मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस d मालूम करना है। क्या फार्मूला बताया, 1/b माइनस ए n प्लस 1। बेटा b कितना है, ये a जो है फर्स्ट टर्म आ जाएगी और इसमें b जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगी। तो b माइनस ए 3 माइनस 18, n का मतलब नंबर ऑफ मीन है, n के माने नंबर ऑफ मीन। कितने मीन दाखिल किए गए, 4 लिख देंगे, तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। बेटा d की वैल्यू -15/5, d की वैल्यू -3 के बराबर आ गई। आई होप ये क्लियर है। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ इस 20 मिनट के लेक्चर में हमने कोशिश की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं उन फार्मूलों को एक्सप्लेन कर दें, उनके बहुत आसान से क्वेश्चंस आपको करा दें ताकि फार्मूले रिवाइज हो जाएं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चंद सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको आप देख लें। फिर जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भरपूर टेस्ट होगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला आपको तमाम इम्तहानात में कामयाब